पेज नंबर 56। हम्म वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा हम्म और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। बड़ी भीड़, हमने क्या सीखा था इस वचन में? बड़ी भीड़ यीशु के पास आई है और वो उनसे दृष्टांतों में बात कर रहा है। हाँ, आगे। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरे मिट्टी न मिलने के कारण वह जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। 4 किस्म की भूमियां इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने बताई। बोने वाले ने बीज को छिड़का, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ कांटों के बीच में गिरे, कुछ अच्छी भूमि पे गिरे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये बताकर यीशु मसीह ने खत्म किया। ओके, आज बहुत लोग चर्चाते सुना वचन जो प्रचारक ने बताया, सुना समझा नहीं समझा छोड़कर जैसे ही खत्म होता है टाइमिंग निकल जाते। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बहुत लोग नहीं भी समझते, लेकिन अंदर से क्या रहता है? सत्संग अटेंड किया, सत्संग आती है वहाँ जाके आया, मैं कलीसिया होकर आया हूँ, और निकल जाते। यीशु ने बोला वो लोग कभी भी उपजाऊ नहीं बन सकते, फल नहीं ला सकते, जो पहले 3 भूमियों को बताया है यीशु ने। हालेलुया। हालेलुया। और कोई भी सीधा चौथी भूमि बनता नहीं है, कोई भी सीधा चौथी भूमि बनता नहीं है। ये स्टेजेस हैं, ये जो भूमियां हैं, ये हमारा हृदय है, बीज है परमेश्वर का वचन। तो आपने पहली बार वचन को सुना, सीधा उपजाऊ नहीं बनोगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। स्टेजेस है। आप जो सुनते हो उसको पहली बात तो समझ रहे हैं कि नहीं, और समझेंगे कैसे? मीटिंग तो हो गई, सुन तो लिया, सुन लिया और चले गए, फिर उस सीधा नेक्स्ट मीटिंग में आके बैठे। उसको समझने का कोशिश ही नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन हम लोग सुन रहे हैं वो दिल में तभी उतरेगा जब उसको समझेंगे। अगर समझा नहीं तो शैतान, मत्ती 13 उसका 19 में हमने सीखा था कि शैतान चुरा कर ले जाता है। यहां पे मैंने सुना, उसको मुझे समझना है कि वचन काम कैसे करता है। ये बीज जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा 13वें वचन में, क्या कहा वहां पे 13 में 4 का 13? फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? अगर ये नहीं समझ रहे
तो बाकी सब कुछ भी नहीं समझ में आएगा जो यीशु ने इतना कुछ सिखाया है। यीशु ने जो कुछ भी सिखाया वो सीखने के लिए, समझने के लिए पहले ये दृष्टांत समझना जरूरी है। ये एक कुंजी की तरह है जो बाकी दृष्टांतों को समझने के लिए खुल जाता है। प्रेज गॉड। तो ये बेसिक है, फाउंडेशन है, इसीलिए हमने इतना समय लिया इसको समझने के लिए। प्रेज गॉड। ये बार बार जो रिपीट हो रही हैं बातें, ये आपको लगता है कि क्या रिपीट हो रहा है, लेकिन ये सब जा रहा है, किसी न किसी के अंदर जाके बैठ रहा है, कोई ना कोई जाके यहां से वापस से खोल रहा है, वापस से सुन रहा है, वापस से पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है समझने की। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी प्रजा जो है केवल एक ही वजह से नाश हो सकती है, वो है ज्ञान के कमी के कारण। वचन का ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे हो जाया उसका 4, उसका 6। ओशे पेज नंबर 1053। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ठीक है, एक बात होती है, सुना नहीं समझा, लेकिन नहीं समझकर छोड़ नहीं दिया। कुछ लोग छोड़ देते हैं। आगे क्या लिखा है उसी में ही, जाम जल्दी फिर आएंगे। अन्ना वचन भी तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। ज्ञान को तुच्छ जाना है, समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे। और जो ज्ञान को तुच्छ जान रहे हैं मतलब समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे, इसीलिए दुष्ट उनको पहले चोरी करता है, फिर घात करता है, फिर यहाँ पे लिखा है होशाया में नाश, फिर नाश करता है। पहले वो वचन को चुराएगा। आप में जो सामर्थ्य था वो वचन के वजह से ही था, उसको चुरा लेगा। आपने समझा ही नहीं, वो लेकर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप जब तकलीफों का सामना करते हो तब आपको लगता है यीशु काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर वार के ऊपर वार हो रहे हैं और घात होते जा रहे हैं आप, लेकिन आप उसका सामना कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वर्ड है ही नहीं। प्रभु ने हमको कुछ हथियार डालने को कहा है। मेजॉरिटी बिलीवर सिर्फ उद्धार का टोप लेके घूम रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता की जिलम और क्या क्या है, बेल्ट ऑफ ट्रुथ, सुसमाचार, सत्य से कमर कसकर बेल्ट ऑफ ट्रुथ, उद्धार का टोप, और वो जूते गॉस्पेल के शूज, सुसमाचार के जूते। ये सारे हथियार जो हैं खुद को बचाने के लिए कोई हम पे वार करता है तो, लेकिन चलाने के लिए तो एक ही तलवार है ना अपने पास। और वो क्या है? आत्मा की तलवार। लेकिन तलवार ही नहीं है शैतान का सामना करने के लिए, तो फिर तो खाएंगे ना हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 4 भूमियां, वो बीज, वचन क्या है? बीज। ये बातें याद रखनी है। वचन क्या है? बीज। तो वो बीज जब भूमि में बोया जाता है, हृदय में आएगा। हृदय को बदलने की क्षमता किसमें है? बोले बीज में। वो आपकी हार्ट कंडीशन को चेंज करेगा, भूमि को बदलेगा। फिर आप जो पथरीली, आप जो मार्ग के किनारे गिरे, फिर वो ऐसा बदलेगा। आप अगर समझने की शक्ति पा रहे हो और समझते जा रहे हो वचन को, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा वो जो प्रकाशनों को आप समझ रहे हो, फिर आप पथरीली भूमि, फिर आप झाड़ियों के बीच में, फिर ये सारे टेस्ट पार करके फिर आप उपजाऊ में आते हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमने नहीं सीखा पहले। हम लोगों की प्रार्थना क्या रहती थी मालूम है? प्रभु आज जो मैं बीज, मैं उपजाऊ भूमि हूं, मैं उपजाऊ हूं, मैं फल लाऊंगा। ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते, चर्च से बाहर निकलते, हम लोग सब भूल जाते थे। मालूम ही नहीं पड़ता था कि वचन को कैसे लेना है और बोना है।
समझना सबसे पहले आता है, समझना, वचन को समझना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सब कुछ जो भी परमेश्वर ने बनाया, हमने देखा जो भी उत्पत्ति हुई, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, सारे फल, सारी वेजिटेबल, सब कुछ जो है उसके अंदर उसका बीज, इवन हम भी, हमारे अंदर बीज है, सबके अंदर बीज के साथ बनाया। एक ही बार क्रिएशन किया, रोज रोज क्रिएट नहीं कर रहा है परमेश्वर। क्रिएशन हो गया, पहले 6 दिन और 7 दिन जो हुआ वो सब हो गया, वो क्रिया वापस हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने परफेक्ट बनाया सब। रिप्रोड्यूस करने का क्षमता भी ऑलरेडी रख दिया सब अंदर और बना दिया। तो सब कुछ क्या है? बीज। जो कुछ भी रचा गया है उसके अंदर बीज है। प्रेज द लॉर्ड। ये चीजें याद रखनी है। और पूरा जो सिस्टम है कैसे फंक्शन करता है, इस सिद्धांत से। बीज को समझ लिया, बीज को कैसे लेते हैं, कैसे बोते हैं, ये समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हमको क्या करना है? ये सारी बातों को याद रखना है, भूलना नहीं है। बिट्टू, किसकी समानता में बनाया गया है तू? परमेश्वर की। हम लोग ने क्या सीखा? हम लोग परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर के मुख में क्रिएटिव पावर है। वो जब मुंह से बोलता गया सब कुछ बनता गया, उसके शब्द में क्या है? पावर है। अब हम लोग उसकी समानता में, तो हमारे मुख में भी मृत्यु, हमारे मुख में भी जीवन है। तो मैं अगर मुख से जीवन को निकालता हूं, मैं जीवन को देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर परमेश्वर ने मुख खोला और रचना करता गया, सारी चीजें बनती गई और बोलता गया परमेश्वर, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ बनाया, अच्छा है। अगर मुझे भी परमेश्वर के जैसा गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट चाहिए, मुझे भी उसके जैसा निर्माण करना है, मुझे भी उसके जैसा जीवन को रिलीज करना है, अगर मुझे वैसा चाहिए तो मेरे मुख पे भी क्या होना चाहिए? और वो जीवन कहां से आता है? किसके अंदर है? बीज के अंदर। हाँ, परमेश्वर का वचन मुख से निकालने आना चाहिए। यशाया 55 अध्याय 11 वचन याद है किसी को? यस। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। वो खाली वापस नहीं आता है मेरे पास। मतलब ये ऐसा नहीं है, इन ब्रदर को मैंने एक लेटर लिखा, वो नहीं थे, पीछे बैक में अपना एड्रेस लिख लिया, नहीं हुए तो वापस मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जिस कार्य से वो कहा गया है, जिस बात के लिए वो बोला गया है, वो पूरा करके ही वापस आता है। तो मुझे भी अगर परमेश्वर के जैसा रिजल्ट चाहिए तो मुझे भी वही वचन जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि रिजल्ट क्या ला रहा है? परमेश्वर का वचन जा रहा है, कार्य को पूरा कर रहा है, वापस आ रहा है रिजल्ट को लेकर। ओके, यस। तो मेरे पास नतीजे आ रहे हैं जो वचन मैंने मुख से बोले। तो वो वचन हैं किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर के। प्रेज गॉड। इतना समझ में आ रहा है? यस, यस। तो अभी एक किसान जैसे बीज को लेता है और बोता है, वैसे ही मुझे सीखना है कैसे मैं बीज को लूं और बोऊं। जैसे हमने सीखा, ताकि पैरों में सूर हो, आपको पैर में दर्द था तो कौन सा वचन बोलोगे? 2 कुरिन्थियों 8:9 पैसा दे पैरों में सूरा। कौन सा? 1 पीटर 2:24। मतलब चंगाई चाहिए तो चंगाई का वचन बोलेंगे।
तो हमको मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे गेहूं चाहिए तो चावल नहीं बोना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे क्या चाहिए वैसा वो बोना है। समझ में आ रहा है ना? बीज कैसे काम करता है, कैसे मुझे बीज को लेना है, कैसे मुझे बीज को बोना है, किसान के दृष्टांत को लेकर, वो बीज के दृष्टांत को लेकर प्रभु ने समझाया कि जैसे किसान बीज को बोता है, अलग अलग, क्योंकि वो छिड़कता है, वो देखता नहीं है, तभी वो छिड़कता जाता है। वैसे ही हम लोगों को भी परमेश्वर का वचन जो बीज है उसको लेना है, अपने हृदय में बोना है। हालेलुया। हालेलुया। किसान जैसे बीज को बोता है, वापस आएंगे 4 अध्याय में और 28वां वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, हाँ, तब बाला, हाँ, और तब बालों में तैयार दाना। उसके एक वचन पहले, और रात को सोया और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। किसान ने बीज को बोया, फिर वो सोया और फिर जागा। अब ये जो बीज को बोया, उसके बाद क्या है? समय। फिर है हार्वेस्ट। बीज को बोया, सोया, जागा, मतलब समय लगा। उसके बाद आई फसल। वो भी फसल कैसे आई? पहले 30, फिर 60, फिर 100। सीधा 100 आया क्या? वो सीधा फल। अंबा आने लटकना न, सीधो जमीन में खड़ो। आम अभी लटकेगा नहीं, सीधा जमीन में से उठा, ऐसा होएगा क्या? नहीं। पहले उसकी ठूठ निकली, फिर शूट हुई, फिर उसके बाद पत्ते आए, फिर फल आया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हर एक चीज जिस तरीके से परमेश्वर ने बनाया है वैसे काम कर रही है। बीज को बोया, फिर समय और फिर फसल। तो ये जो समय लगता है, इस समय में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, प्रोसेस हो रहा है अंदर। वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रोसेस चालू है। बहुत ईमानदार लोग हैं आप। ये जो समय लगता है ना, उसमें क्या होता है मालूम है? बेआरामी बढ़ती है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेसब्री आती है, चिंता आती है, चिंता, डर, पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं, कभी होगा, और कितना दिन, कैसे होगा, क्या मैं सच में परमेश्वर के वचन पे ही चलने की क्षमता रख रहा हूं? क्या मैं बार बार पीछे तो नहीं हो रहा हूं? ऐसी सारी फीलिंग, सारी बॉम्बार्डिंग चालू है। और इस समय में अगर हम लोग वचन में बने नहीं रहते, फिर ये सारी चीजें टेक ओवर करके क्या करती हैं? सीड को एबॉर्ट खोद देते हैं, हम लोग जीवन को नष्ट कर देते हैं। फिर से क्रिया चालू। ये समय में क्या होता है? ये सारी चीजें आती हैं। आती है कि नहीं? आती है कि नहीं बब्बू? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहली भूमि कैसी है? सुना, समझा नहीं, तो वो आकर उसको लेकर चला गया।
पहला वचन हमने पढ़ा, बड़ी भीड़ आई। बड़ी भीड़ आई, लेकिन बड़ी भीड़ सिर्फ 9वें वचन तक थी। ओके, यस, बड़ी भीड़ ने जिसको चंगाई चाहिए थी, जिसको बरकत चाहिए थी, जिसको मिरेकल्स चाहिए थे, वो सब लिया और वो लोग 9 2 11 हो गए। प्रेज गॉड। प्रेज। अब यहाँ पे यीशु रह गया वहां पे अकेला नाव में। अभी वो उतर रहा है और बैठा है। फिर कुछ लोग, कुछ लोग यीशु के पास आ रहे हैं। When he was spending time, when he is sitting alone, बाइबल में लिखा है alone, वो अकेला बैठा है। तब ये लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, समझने के लिए क्या बोल रहा है आखिर यीशु, क्यों दृष्टांतों में बात कर रहा है और उसका मतलब क्या है दृष्टांत का जो हमने सुना। इसको समझना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत लोग आते बाइबल स्टडी में, बहुत लोग फुल डे मीटिंग्स अटेंड करते, बहुत लोग दूर दूर क्रूसेड्स जाते, जम्मू, पंजाब, साउथ, केरला, कहाँ कहाँ जाते, बहुत दूर दूर तक भी जाते। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बीज को हृदय में लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो लोग गए और उस बीज को लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। ये एक संबंध है। इसके लिए ये जो सोच है मेरी, वहां जाऊंगा तो ही मिलेगा, पहले तो ये सोच गड़बड़ है। आपका जब संबंध होगा, सारे प्रकाशनों को कौन खोलता है? पवित्र आत्मा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अब यीशु अकेला है, ये लोग आए सीखने के लिए। बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती थी हम लोगों को पहले तो हम लोग क्या करते थे? सीखते गए। जब भी श्याम भाई, आप जब भी पहले नहीं समझ में आता था तो आप क्या करते थे? ब्रदर ऑफिस में आयो, फिर आप आते थे, बराबर। लेकिन मैं आपको क्या बोलता था? आप यही जाके घर पे फिर से मनन करो, सुनो बार बार, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे सुनो, क्योंकि यीशु एक हद तक, एक टाइम तक फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? पवित्र आत्मा के संबंध के बारे में बताकर उनको इंतजार करने लगाया। तो जब आप आ रहे हो, आप जब पर्सनल टाइम मांग रहे हो, अकेले में सीख के फिर यहां से जब जा रहे हो, आपको यही बताया जाता है कि जब आप फिर अकेले में रहोगे, जैसे मुझे अकेला देखकर आपने पकड़ा, अब आप जब खुद अकेले में रहोगे तब आप पवित्र आत्मा से संबंध बनाओ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्योंकि काम आपको वही आएगा जो आप अकेले में उससे सीखोगे। वो आपको मार्ग के किनारे से पथरीली, फिर कांटे, फिर उपजाऊ में लेकर जाने में मदद करेगा। ये जर्नी में आपका पर्सनल संबंध, फिर आपने मेडिटेट करना चालू किया, वचनों को करते गए, फिर डिप्रेशन गया। मैं आके घर पे तो नहीं कराता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कि वो लोग भी रुक सकते थे, वो लोग भी सीख सकते थे। अभी समझ में आया यीशु ने ऐसा क्यों कहा? जिसके कान हो वो सुने, जिसकी आंख हो वो देखे। हालेलुया। हालेलुया। कैसा था क्या?
बड़ी भीड़ जो थी अंधे और बहरे थे, नहीं। वो चले गए, बाकी जो बच गए वो बैठे नहीं। जो सच में वचन को सुनना चाहते हैं, एक बार हम लोग कान से सुनते हैं। रोमियो 10:17 कहता है वचन सुनने से, फिर कॉमा सुनने से, 2 बार सुनना। मसीह का वचन सुनने से, फिर से सुनने से, हालेलुया, हालेलुया, विश्वास आता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मतलब अब ये पानी बोतल में कम है, ओके। अभी ये, अच्छा ये खाली है, ओके। अभी ये खाली बोतल, ये पानी समझो विश्वास है, ठीक है। अभी मेरे को इसमें डालना है, फटाक से डाल सकता हूं क्या? क्या होएगा? ये गया, ये गया, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ये खाली इसमें बोतल में विश्वास आ रहा है कि नहीं? लेकिन फटके में आ रहा है क्या? सुनने से, सुनने से, सुनने से, सुनने से, सुनने से, सुनने से, सुनने से क्या आता जा रहा है? ऐसे आता है। कितना आसान है ये सुनते रहो आप बोलोगे मैंने कल सुना, 2 घंटा सुना ना, सुना ना, सुना ना, आपने बंद कर दिया, बस थोड़ा सा सुना छोड़ दिया, तो उतना ही है जितना सुना। लेकिन अगर आपको पूरा सुनना है, ये चैलेंजर्स के लिए बता रहा हूं जिन्होंने चैलेंज लिया, जो ये उनको क्यों बताया गया ऐसा, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि ये लोग नहीं जान रहे ये क्या कर रहे। ये ऐसे ही मनन करते रहेंगे, वो जो विश्वास आ रहा है ना, वो पूरा एक दिन भर के उमड़ने लगेगा। 9 महीने के बाद उनको ही पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। इसीलिए उनके ऊपर है कितना कर रहे हैं। मैंने 4 बताया तो 4 कर रहे हैं कि पूरा 8, 10, 11, 12 तक बढ़ा रहे हैं, उनकी क्षमता के ऊपर है। अगर वो खुद की क्षमता से करेंगे तो 4 भी बड़े लगेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से करेंगे 8 भी कम लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे 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 सुनते जा रहे हैं, यहोशू 1:8 में कहा, वचन कहता है कि दिन रात, दिन रात, दिन रात उसके वचनों पे ध्यान दिए रहे। उसमें जो लिखा है चौकसी कर करने की, मनन कर दिन रात, दिन रात। वचन को, बीज को बोया किसान ने, सोया, सो गया आराम से, वो बढ़ रहा है अंदर, वो काम चालू है। जिस दिन वो शूट हुआ उस दिन से दिखना चालू होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पहली बार मैंने सुना, फिर मैंने वापस से मनन किया, फिर मैंने पवित्र आत्मा का सुना, उसने मुझे और प्रकाशन को दिया। फिर मैंने जब उस प्रकाशनों को दिया, अपने मुख से उसका धन्यवाद किया और उस प्रकाशनों को, उन वचनों को मुंह से फिर से बोलता गया। फिर मेरे इन कानों ने सुना। जिसको मैनिफेस्टेशन जल्दी चाहिए रहता है ना, वो सुनने की क्रिया बंद नहीं करता है, चालू ही रखता है, चालू ही रखता है, चालू ही रखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास बढ़ा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिर मुझे पता चल गया कि मैं तो आशीषित हूँ, चंगाई तो मेरे लिए है, शांति तो मुझे दी गई है। ये सब चीजें आने वाली नहीं है। ये जब वचनों को मनन करते करते मैंने समझा, तब जाके पता चला ये सब तो मुझे दिया गया है। तो मेरे अंदर बदलाव आना चालू हुआ कि नहीं?
हालेलुया। हालेलुया। किसी को अगर हम लोग देखते हैं, अरे यार ये कितना फलवंत है, कैसे सीधा ऐसे देखते हैं, कितना फलवंत है, प्रेज गॉड। सिस्टर के पास मस्त गार्डन है जिसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं, और हम लोग सीधा बोलते हैं यार क्या गार्डन है, कितना मस्त गार्डन है। लेकिन ये गार्डन को किसी ने तो उस पे मेहनत किया है ना। यस। लेकिन हमारी नजर वो नहीं रहती है कि क्या सिर्फ उनके ऊपर रहती है, फलों के ऊपर जो दिख रहा है बस उसके ऊपर। लेकिन उस गार्डन के पीछे की जो मेहनत है, किसी ने तो बीज को लिया, बोया, किसी ने तो वो उटकटारों को काटा जो खुद ही उगाते थे, किसी ने तो खाद डाली, पानी दिया, और जैसे जैसे वो बड़े देखभाल किया, कीड़ा नहीं खाए, ये नहीं हो, वो नहीं हो, टेढ़ा नहीं हो, धागे से बांधो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो किसी ने किया है ना। आज हमको सीधा फल चाहिए, लेकिन बीज को लेना है, बोना है, वो नहीं। उसको पानी देते रहना है, मेडिटेट करना है, वो नहीं। वो उठकटारे जो दुनिया की बातें घुस के आ जाती हैं, खतरनाक है सब। कभी क्या घुस के आए आप बोल नहीं सकते हो। हालेलुया। एक सॉन्ग भी घुसा तो वो कई बार अंदर घूमता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको ब्यूटीफुल गार्डन चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए, फिर आप वैसा बीज को बोते हो, आप बोते जाते हो, फिर उसकी देखभाल करते हो, और वो फसल तभी आएगी, वो गार्डन तभी बनेगा, वो बातें तभी होंगी। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का राज्य इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है, बीज के। बीज लो, बीज को बो। यही सीखना है हमको, कैसे हमको बीज को लेना है, कैसे हमको बीज को बोना है। अगर मैं बीज को लूंगा नहीं, परमेश्वर के बीज को लूंगा नहीं, उसको बोऊंगा नहीं, तो परमेश्वर जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के जैसा रिजल्ट आए, तो कुछ मुझे छोड़ना होगा, कुछ मुझे पकड़ना होगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अगर मैं सोचूं कि नहीं यार, वो तो, अगर आप वही बीजों को ले रहे हो, समझो किसी बात का कोई डर है और डर के बीज को लिया आपने, बोया, आप अभी भी वो बुरी संगति में आप फिर रहे हो, घूम रहे हो, और आप अगर वही नुक्ताचीनी गॉसिपिंग में लगे हुए हो, और आप मतलब वही सारी बातें कर रहे हो जो आप पहले करते थे, जो बाइबल मना करती है। तो अगर आप वो सब बातें कर रहे हो, ऐसे सीरियल्स देख रहे हो जिसमें से कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहा है, और फिर भी आप देखते रह रहे हो, ऐसी बातों को आप करते जा रहे हो जो एक्चुअली करनी नहीं है, आपका समय खा रही हैं, तो आपको अगर वो बीज को बो रहे हो, आप वही सारे बीज, तो गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट कैसे आएगा? इस दृष्टांत को अगर मैंने नहीं समझा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे बीज को लेना कैसे है और बोना कैसे? नहीं तो मैं क्या करूंगा, उन्हीं बीजों में लगा रहूंगा, वही सारे सीरियल्स, वही सारी बुराइयां, वही सारी बुरी संगति, ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना, और ये वही सब करना जो पहले मैं करता था। आप देखोगे 24 घंटे ऐसे पूरे हो जा रहे, आप आधा घंटा बाइबल लेके नहीं बैठ पा रहे हो,
और बाकी पूरा दिन तो जुम निकल जा रहा है, और ये आधा घंटा चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, और उसी में ही आधे घंटे में आपको नींद भी आ रही है और आपका दिमाग भी 100 जगहों पे जा रहा है, और इतना भारी लग रहा है बाइबल पढ़ना कि लग रहा है बंद कर। किसी तरीके से आपने वो आधा घंटा पढ़ भी लिया, दूसरे दिन आप ये जंग में वापस नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। क्योंकि आप ये क्यों हुआ है? क्योंकि दुनिया में इतने बीजों को आपने बो दिया है और आप उसी में ही कंटिन्यू रह रहे हो, इसीलिए ये छूट गया है। इजी है। अगर प्रभु नहीं बताता था ना भूमियों के बारे में, तो मैं ये कभी नहीं समझ पाता था कि मैं उपजाऊ भूमि बन सकता हूं। मैं कुछ चीजों को उखाड़ कर, फेंक कर, ये बीज को लेकर परमेश्वर का बोता जाऊंगा, एक दिन मैं उपजाऊ बन जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में नहीं आया ना ये? हम लोग उपजाऊ बन सकते हैं, परमेश्वर उपजाऊ नहीं बनाएगा। परमेश्वर भूमि की बड़ाई नहीं कर रहा है। सारी भूमि करप्ट है, सारे हृदय करप्ट है। उसका बीज जो है इनकरप्टेबल सीड है, वो जब आता है अंदर, वो बदलाव को लाता है, वो हमारे हृदय को बदलने की क्षमता रखता है। प्रेज गॉड। तो अगर मैं उन्हीं में, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी फसल अद्भुत आए, जैसे दुनिया का कॉमन सीड वैसा नहीं रहे, अनकॉमन रहे, तो मुझे अनकॉमन सीड बोना है, और वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि वो कॉमन सीड है, परिस्थिति ऐसी बनकर आ गई, अब आप क्या कर रहे हो? परिस्थिति ऐसी बनकर आई है, तो कॉमनली आदमी क्या करेगा? समझो आपकी कुछ ऐसी डरावनी परिस्थिति बनकर आई है, तो क्या करेगा आदमी? समझो कोई आपको कोई बैड न्यूज मिली, दुनिया वाले को कोई बैड न्यूज मिलती है, तो वो क्या करता है? कैसे रिएक्ट करता है? परेशान हो जाएगा ना, चिंता में आ जाएगा कि नहीं? तो चिंता का बीज बोएगा, मुंह से चिंता बोलेगा। कोई समस्या आके खड़ी हो गई सामने, तो समस्या को ही बोलता रहेगा ना, समस्या को बोलेगा कि नहीं? लेकिन अगर उस समय में हमने अभी जैसे सीखा बीज है, अगर मुझे ऐसी फसल चाहिए जो परमेश्वर काइंड ऑफ रिजल्ट चाहिए, परमेश्वर का जैसे रिजल्ट आता है, उसका वचन मुख से बोलेंगे तो वैसा रिजल्ट आएगा। अगर मेरे को ऐसा रिजल्ट चाहिए, अभी ये समस्या आके खड़ी है, तो मैं अगर समस्या को बोलता जा रहा हूं तो समस्या को बड़ा करता जा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? उस पहाड़ को कहूंगा, कुछ तो उसको करने के लिए कहूंगा, कहीं तो उसको जाने के लिए कहूंगा। अब मैंने ये क्या किया? अनकॉमन सीड इसको बोया, परमेश्वर के वचन को बोया। मरकुस 11 अध्याय में गया मैं, फिर वहां से उस पहाड़ को मैंने देखा कि उसको उखाड़ा मैंने। प्रेज गॉड। उस समस्या आ गई है। कल रात को एक अर्जेंट सी मीटिंग हम लोग की, उसमें एक सिस्टर को, उनके बच्चे कहीं अब्रॉड में अटके पड़े थे और वो बच्चे रो रहे थे, और उनको कहीं पे जाना था जहाँ पे नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पे उनको डर लग रहा था, और जो सामने वाले लोग थे और डरा कर उनको चुप करा रहे थे। उस माँ को फ़ोन आया
और वो बच्चे रो रहे हैं, उस माँ की क्या हालत होगी, वो किसी दूसरे देश में, ये किसी दूसरे देश में, यहाँ से निकल के वहां गए लेकिन अटक गए रास्ते में, वहां पे जहाँ पे उनको पहुंचना है। अब वहां पहाड़ में ऐसी जगह पे अटके हैं जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं, चला गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये परिस्थिति को जब बता रही है थोड़ी सी ऐसी हो गई, लेकिन क्योंकि वचन में है तो जब उसको काउंसलिंग दी गई, वचन को बोला गया, साथ में दुआ करी, उसको सिर्फ इतना बोला गया, थोड़ी देर के बाद आप टेस्टिमनी देना सिस्टर। प्रेज गॉड। उस समस्याओं को उखाड़ा, समुद्र में फेंका, कभी ना वापस आने के लिए एंजल्स को रिलीज किया, बच्चों को सुरक्षित उस जगह पे पहुंचाने के लिए। थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद ही आधी रात को मैसेज आया, दे रीच्ड सेफली। प्रेज गॉड। पहले चिंता का माहौल जैसा लग रहा था, लेकिन क्योंकि एक योद्धा दूसरे योद्धा को बता रहा है परिस्थिति क्या है, तो जब वचनों का खुलासा हुआ, रोमियो 8:31 कह रहा है, परमेश्वर जब हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन। हमें एंजल्स दिए गए हैं, उनको रिलीज कीजिए, कोई भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सारी बातों में से परमेश्वर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। यू डोंट वरी, आपके चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट हाई गॉड है। प्रेज गॉड। सारी परिस्थिति बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ बदल गया। अनकॉमन सीड, परमेश्वर का वचन जब बोया, जीवन आया, रिजल्ट आया। पहले जो चिंता का माहौल था चला गया, और बाद में एकदम उनका हृदय शांत हो गया। जब हमने डिस्कस किया, वरी, चिंता, ये तो डिमोनिक है, ये तो शैतानी है, ये तो दुष्ट आत्मा है, चिंता नहीं करना है। वचन कहता है हमको परमेश्वर को सारी चिंता को देना है, उसको हमारा ध्यान है, हम लोग को चिंता नहीं करनी है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये अभी वचन हम लोगों ने समझ लिए हैं, तो हम लोग इसमें से बेनिफिट पा सकते हैं। यहाँ से हम लोग निकल गए, शैतान चुरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं समझती थी कि ये वचनों से मुझे जीवन मिल सकता है, तो शायद हम लोग अटक जाते थे, शायद वो चिंता करने लगती थी, शायद वो जब तक उनका क्या कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ पता नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को क्या करना है? वचन को बोना है, वचन को लेना है और बोना है। कि ऐसे ये बाइबल को टेबल पे रखना है, नहीं, जहाँ पे मैं रोज पढ़ता हूँ, मस्त रखना है, क्योंकि फिर से मेरे को कल इधर ही आके बैठना है। तो एकदम ऐसा नहीं, तो इसको कहीं पे अच्छी सी वेदी बनाकर रखना है, ऐसे लेकर घूमना है। ऐसे लेकर घूमेंगे तो शायद कुछ होए। टेम्परेचर तो इतना ही गर्म थदो खबर पवंदी आहे ना। कि बाइबल को ऐसे रखना है, ऐसे ही शायद ड्रॉप होए कि यहाँ पे रखना है वचन को, परमेश्वर के वचन को। और वो हृदय में कैसे आएगा? उसके साथ हम लोग पवित्र आत्मा के साथ संबंध में आने का, वो हमको समझाता जाएगा, रेवलेशंस को खोलता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग उस समझ को प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि वचन हमने सीखा था, नीति वचन 4, 5, 6 याद है किसी को? समझ को प्राप्त कर, समझ के पीछे जाने का, उसको ले लेने का। मतलब हमने क्या देखा? अंडरस्टैंडिंग का डेफिनेशन क्या है? प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। उसको अप्लाई करते जाओ। अभी यहाँ से सुना, घर पे जाके मेडिटेट किया और अभी उसको अप्लाई करो। चिंता हो रही है, चिंता मत करो, वचन को लो।
पहला पत्रस 5:7 कहता है, प्रभु तूने हमारी सारी चिंता को ले लिया है, अब तुझे हमारा ध्यान है, मैं अपनी सारी चिंता तुझे देता हूं, मैं चिंता नहीं करूंगा और मैं रिलैक्स बैठ जाता हूं। ये दिखाता है कि मैंने वचन को समझा और मैं इसको अभी अप्लाई कर रहा हूं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। मुझे पता चल गया है कि जब चिंता आती है, मैं ये वचन को मुंह से बोलता हूं, वचन को बोलकर मैं छोड़ता हूं, उसके बाद मैं चिंता नहीं करता, मैं शांत बैठ जाता हूं, शांत बैठ जाता हूं। अब मैं चिंता नहीं करता, मैं धन्यवाद कहता रहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, तू अच्छा है, तूने सब कर दिया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कोई भी परिस्थिति सामने आए, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैंने वचन को बोया, एक बार बोया, चिंता आ रही है, मैंने पहला पत्रस उसको 5:7 को अगर बोया, फिर अभी मैं अगर चिंता कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, सीड को अबॉर्ट कर दिया, उसको उखाड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो समझो, संबंध में आओ, संबंध में आकर उससे सीखो, वो और समझाएगा, अकेले में और सीखो और मेडिटेट करो, बार बार सुनो, जब तक बैठ नहीं जा रहा है सुनो। हालेलुया, हालेलुया। तभी समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ गया, शैतान उसको चुरा नहीं पाएगा, उसका डायरेक्ट एक्सेस जो था बंद हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन समझे? यस, और कितने जन और समझेंगे जाके? यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। अब्बा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं थैंक यू जीसस, आज की सभा के लिए, उपस्थित सारे बच्चे बुजुर्ग, सारे भाई बहनों के लिए, आपके जीवित वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। आज जो कुछ आपने हमें सिखाया, समझाया, प्रभु हम और मनन करें, आपके साथ और संबंध बनाएं। प्रेमी पिता, प्रेमी प्रभु, प्रेमी पवित्र आत्मा, आप हमेशा उत्सुक रहते हैं, आपको हमारी संगति चाहिए। शुरुआत से लेकर आदम और हवा का निर्माण भी आपने इसीलिए किया कि आप संगति में रहें, कि वो आपसे संगति करें। प्रतिरोज आप आते थे, उनके पाप में गिरने के बाद भी आपने हमेशा मनुष्य को संगति के लिए चुना। फिर वो मूसा हो, अब्राहम हो, दाऊद हो, यीशु, यहाँ आज हम भी हैं। आप हमेशा हमसे संगति करने के लिए तैयार रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। आप यही चाहते हैं कि हम आएं और आपके, जब आप हमारा वो जो अकेला टाइम रहता है, वो प्राइवेट टाइम, वो हम आपसे बातें करें, आपसे सीखें, आपसे समझें, ताकि आप वो गुड़ बातें, वो भेद भरी बातें, वो आने वाली बातें, हर विषय से संबंधित बातें आप हमारे सामने खोलें, बताएं, समझाएं। न केवल विजयशाली जीवन हम जिए, परंतु बहुतों की आशीष का कारण हम तभी बन सकते हैं जब हम उस संगति में आएंगे, उस फेलोशिप में। प्रभु आज यहाँ पे हर एक ऐसा बन जाए, वो आपके साथ वो अकेले में समय बिताएं। आपने कहा वचनों में कि पूरे जगत को हासिल कर लिया, क्या कमाया अगर अपने प्राणों का नुकसान किया तो। पापा उस भीड़ में से, उस बिजीनेस में से निकाल कर वो अकेला टाइम हर एक स्पेंड करने पाए आपके साथ।
ताकि सच में हर एक के मुख पे, जैसे मूसा जब आपसे संगति करके उतरता था, वो प्रकाश को कोई देख नहीं पाता था, आज हम लोग तो मूसा से भी बढ़कर वाचा में, वो नूर हमारे चेहरे पे, वो झलक हमारे चेहरे से, वो प्रकाश बढ़ता ही जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है। महिमा से महिमा में आप हमें बढ़ा रहे हैं। सारी महिमा आपको देते पापा, सारा श्रेय आपको देते। धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे हर एक तैयार हो रहा है, फिर वो बच्चा हो या बुजुर्ग, हर एक से आप बातें कर रहे हैं, हर एक से आप संबंध बनाए हैं, हर एक उस संबंध में बढ़ता जा रहा है, उस फेलोशिप में और गहरा हो रहा है। दुनिया की बातें, दुनिया के बीज को, उस कॉमन सीड्स को छोड़कर इस अनकॉमन सीड्स को, पूरा इजराइल कॉमनली बात कर रहा था गोलायत के बारे में, लेकिन एक दाऊदी था जिसने अनकॉमन बीज को बोया और उससे आपने ऐसी फसल दी कि आज भी उसका व्याख्यान किया जाता है प्रभु, बखान किया जाता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप ही की महिमा है प्रभु। आने वाले दिनों में हर एक गवाहियों में बढ़ता जा रहा है, सारी प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु के मीठे नाम से आमीन आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हमें यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम।